छोड़ेंगे थोड़ी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के लिए ये अप्रेजल का टाइम है, क्योंकि फरवरी 2015 के बाद से अब ये पहला चुनाव है और आम आदमी पार्टी की जो साख है वो दांव पर लगी हुई है। हमारे साथ इस वक्त दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री समेत 11 विभागों के प्रमुख मनीष सिसोदिया जी। बहुत धन्यवाद मनीष जी, आज तक का स्वागत आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। हम मनीष जी इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, आपसे तमाम मुद्दों पर बातचीत करें। शिंगलू कमेटी की रिपोर्ट आई है, बहुत बुरी तरह से आम आदमी पार्टी, आपकी सरकार उसमें फंसी हुई है। अन्ना हजारे ने जो बात कही है वो वाकई बहुत ज्यादा चिंता की है मनीष जी आपके लिए, कि आप अपने आदर्शों उसूलों से भटक रहे हैं। लेकिन उससे पहले 2 मिनट पूरे आपके पास, और वो इसलिए मनीष जी क्योंकि आप ये कहें आज दिल्ली की इस जनता के दरबार में कि ये आपको क्यों सुने और एमसीडी में मनीष जी आपको क्यों चुने। देखिए, पहली बात तो यह है कि सिर्फ आम आदमी पार्टी की साख दांव पे क्यों लगी है। 10 साल से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली नगर निगम को चला रही है। उसके भी काम की तो समीक्षा होगी वो, या सिर्फ हमारे 2 साल के काम की समीक्षा है? तो ये मुझे गणित समझ में नहीं आता है, क्योंकि 2 साल से एक पार्टी दिल्ली की सरकार में है और उसने जो जो वादे दिल्ली के लोगों से किए, हमने कहा बिजली हाफ रेट करेंगे। आज दिल्ली के 20 से 25 लाख घरों में हर महीने बिजली के बिल आधे रेट जा रहे हैं। हमने कहा पानी फ्री करेंगे। आज 12.5 लाख परिवारों को हर महीने पानी के बिल 0 आ रहे हैं। हमने कहा स्कूल ठीक करेंगे। आज दिल्ली देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां सरकारी जमीन पर बने हुए प्राइवेट स्कूलों से फीस वापस कराई गई, फीस बढ़ने नहीं दी गई। पिछले 2 साल से प्राइवेट स्कूलों की फीस नहीं बढ़ने दी गई। आम पेरेंट का दुख है, वो दूर किया है लोगों ने। हमें आज दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल में जो बदलाव आ रहे हैं, आज स्विमिंग पूल जैसी चीजें गवर्नमेंट स्कूल में दिखने लगी हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि स्वर्ग बन गए सारे गवर्नमेंट स्कूल 2 साल में। दिल्ली देश का पहला राज्य है जहां से प्रिंसिपल्स को, गवर्नमेंट स्कूल के प्रिंसिपल्स को इंटरनेशनल लेवल पर पढ़ाने की ट्रेनिंग दी जा रही है, कैम्ब्रिज, सिंगापुर जैसे इंस्टीट्यूट्स में, जो दुनिया। हेल्थ, मोहल्ला क्लिनिक, नगर निगम में जो मोहल्ला क्लिनिक डिस्पेंसरी 6 करोड़ रुपए में बनती थी, उससे बढ़िया मोहल्ला क्लिनिक हम लोग 20 लाख रुपए में बनका के, हम लोग 20 लाख रुपए में बना रहे हैं। 150 हैं, 150 मोहल्ला क्लिनिक हैं पूरी दिल्ली में। 150 मोहल्ला क्लिनिक बनी है और नगर निगम के 6 करोड़ भ्रष्टाचार से बनती थी, यहां 20 लाख रुपए में बनके तैयार हो गई। इसलिए दिल्ली के लोग वोट करेंगे। बात पूरी हो गई मनीष जी आपकी। दिल्ली देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां 450 करोड़ रुपए का फ्लाईओवर जब बनना होता है, तय होता है, वो 350 करोड़ में पूरा कर देते हैं, और 100 करोड़ जो बचता है उससे लोगों की पेंशन बढ़ती है, उससे मिनिमम वेज बढ़ता है। आज दिल्ली में बहुत लोगों को बढ़ा हुआ मिनिमम वेज मिलने लगा है। शिंगलू कमेटी की जो रिपोर्ट आई है मनीष, शिंगलू कमेटी की जो रिपोर्ट आई है, कम से कम 400 ऐसे मामले हैं जहां अनियमितता, नियमों की अनदेखी, उन्हें ताक पर रखना, क्या है ये? देखिए, जब से हमने ये किया है, कहा है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली नगर निगम में सरकार बनाएगी तो उसके बाद पूरी दिल्ली का हाउस टैक्स माफ करेंगे, तब से बीजेपी वाले बौखला गए। मैं आ रहा हूं, कैसे करेंगे? बौखला इसलिए गए, पैसा कहां से आएगा? कैसे माफ कर देंगे आप हाउस टैक्स? पार्किंग माफिया। आज नगर निगम के पास में रिसोर्सेज की कमी नहीं है, नियत की कमी है। बीजेपी के नेताओं के पार्किंग के ठेके छूटे हुए हैं, बीजेपी के नेताओं के एंट्री टैक्स के ठेके छूटे हुए हैं, विज्ञापन के ठेके बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं के पास में, और कौड़ी के दाम छूटे हुए हैं, कौड़ी के दाम छूटे हुए हैं। वहां ईमानदारी करा दो, हाउस टैक्स की जरूरत नहीं पड़ने वाली नगर निगम में। मनीष जी, बहुत बड़ी बात है। एक सेकंड दोस्तों आपको मौका मिलेगा। और एक मिनट मैं बता रहा हूं, मौका मिलेगा आपको। एक बीजेपी का एक पार्षद जब पार्षद बनता है तो स्कूटर से आता है, और 5 साल के अंदर अंदर उसके नाम कितने फ्लैट हो जाते हैं, वो पैसा नगर निगम के पास आ जाए तो नगर निगम को हाउस टैक्स लेने की जरूरत ना पड़े। एक सेकंड मनीष जी, यही बात तो शिंगलू कमेटी की रिपोर्ट में आई है कि आपने किस तरह से अपना दफ्तर अलॉट कर लिया, उसको आवंटित कर लिया, किस तरह से अपने मंत्रियों को बंगले आवंटित कर दिए, किस तरह से अपने भाई भतीजावाद हुआ है वहां पर, रिश्तेदारों को दे दिया, स्वाति मालीवाल को घर दे दिया। शिंगलू कमेटी में एक भी शब्द वो नहीं है जो हम क्लेम ना कर रहे हो। हां, हमने फाइलें एलजी के पास नहीं भेजी, हमारा स्टैंड था
मनीष जी हम कैसे सारा बात क्लेम कर रहे हैं कि हमने मनीष जी ये तो आप इसका मतलब आपके लिए कानून 4 अगस्त 2016 हाई कोर्ट का फैसला आने से पहले हमारा यह स्टैंड था और उसके लिए स्टैंड के लिए हम सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार को फैसला लेने का हक होना चाहिए। वो सारे फैसले हमने लिए हैं और हां जानबूझ के लिए हैं। हमने जानबूझ के एलजी के पास फाइल नहीं भेजी। शुंगलू कमेटी सारी चीजों पे ये कहती है, एक मिनट जी, कोई भी चुनी हुई सरकार होती है, कोई भी पार्टी होती है, भारतीय जनता, ये लोग खड़े हैं, इनकी पार्टी के पास में 7-7 दफ्तर हैं दिल्ली में, कांग्रेस के पास में 5-5 दफ्तर हैं दिल्ली में, प्रांत में दिल्ली में नेशनल हेडक्वार्टर छोड़ दो इनकी पार्टियों के, लेकिन दिल्ली में 67 विधायक के साथ चुनी हुई पार्टी के पास अपना कार्यालय तो होगा। वो कार्यालय की फाइल हमने एलजी तक नहीं भेजी, ये हमारा अपराध है, उसके लिए फांसी टांग दो हमको। यही हमारा सवाल है, जो आप सीना ठोक के कह रहे हैं कि हमारा अपराध है, क्या मनीष इसके लिए जी फांसी टांग दो? नहीं, क्या मनीष जी जो आप इतने गर्व से कह रहे हैं कि ये हमारा अधिकार है, क्यों पार्टी के दफ्तर नहीं होने चाहिए? क्या आप कानून की अनदेखी नहीं कर रहे हैं? नहीं, क्या आप नियमों को अलग नहीं कर रहे हैं? आप क्यों नियमों का पालन नहीं करते? हाई कोर्ट ने जिस दिन कहा, हाई कोर्ट ने कहा कि भाई ये फाइल भेजो, हमने भेज दी। उससे पहले तक हम ये कहते रहे और अभी भी सुप्रीम कोर्ट में इस चीज के लिए लड़ रहे हैं कि ये सारे फैसले दिल्ली के लोगों ने जो सरकार चुन के भेजी है उसके पास होने चाहिए, मिनिस्टर के पास में पावर होनी चाहिए। ये तो जब आपकी सरकार नहीं थी तब भी मनीष जी आपको पता था कि उपराज्यपाल की क्या हैसियत है दिल्ली में, और आपको कितना पाला और कितना वास्ता उपराज्यपाल से पड़ने वाला है। लेकिन क्या आपको लगता है कि जो संविधान में सबसे ज्यादा विश्वास करने वाली पार्टी, जो उसूलों वाली पार्टी, जो आदर्श वाली पार्टी, कि हम आम आदमी है, नाम में आपका आम आदमी पार्टी, हम आम आदमी हैं, हम सुख सुविधाओं का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सरकारी बंगले नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, लाल बत्ती नहीं लगाएंगे, सब कुछ नहीं करेंगे, वो अगर कानून के बारे में, वो अगर उपराज्यपाल जैसी संवैधानिक संस्था को, हम व्यक्ति नहीं कह रहे हैं, पद को अगर ठुकराता है मनीष जी, और वो आप जैसा व्यक्ति, पहली बात तो संविधान की गलत व्याख्या मत करिए। संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं। संविधान की गलत व्याख्या मत करिए, पहली बात तो। एक मिनट, दूसरी बात, हाँ हम कह रहे हैं ना, हमने जो काम किए, हमने दिल्ली की जनता के फैसले के लिए किए, वो उनकी फाइलें हमने एलजी तक नहीं भेजी, वो हमारा अपराध है। शुंगलू कमेटी वही 400 फाइलों को पढ़ के शुंगलू कमेटी ने सारा कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, कोई चोरी का आरोप नहीं है, आरोप सिर्फ इतना है कि ये फाइल एलजी तक नहीं भेजी थी। एलजी तक नहीं फाइल नहीं भेजना इस देश में अपराध नहीं है। कानून की अनदेखी का आरोप है। क्या आरोप है? कुछ तो आरोप लगाया। आरोप सिर्फ इतना है, उसमें अनियमितताओं का आरोप है, अनियमितता यह है कि साहब आपने एलजी से अप्रूवल ले लिया, आप अपने लोगों को पद देने का आरोप है। सारी की सारी शुंगलू कमेटी ये कहती है साहब ये 400 फाइलें थी, ये आपको एलजी के पास भेजनी चाहिए थी, आपने एलजी के पास नहीं भेजी। उसमें से कुछ एलजी ने अप्रूव कर दी, कुछ के लिए बोला नहीं जी ये तो अप्रूव नहीं करेंगे। अरे अच्छा मनीष जी, क्या इसका आपको लगता है कि क्या शुंगलू कमेटी की जो सिफारिशें आई हैं, क्या इसका बुरा असर पड़ेगा? दिल्ली की जनता में ये संदेश जाएगा कि आप कानून को नहीं मान रहे हैं और कहीं ना कहीं आप अव्यवस्था फैला रहे हैं। दिल्ली की जनता जानती है, नगर निगम को 10 साल से बीजेपी के लोग चला रहे थे। जिन जिन लोगों ने दिल्ली में घर बनाए हैं उनको पता है, एक लेंटर पे 50-50 हजार रुपए, 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते थे इनके लोग, नगर निगम के लोग। इनको पता है कि आम आदमी पार्टी की सरकार नगर निगम में आएगी तो ये जो बिल्डिंग डिपार्टमेंट का, घर बनाने का नक्शे नहीं पास करते बिना रिश्वत लिए हुए नगर निगम में लोग, वो सारी चीजें दूर हो जाएंगी। सफाई कर्मचारियों को पता है दिल्ली की कि आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई तो सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह मिलनी शुरू हो जाएगी। और सारी दिल्ली को यह भरोसा है कि यही एक सरकार है जो हाउस टैक्स, क्योंकि इन्होंने बिजली कम करके दिखाया, बिजली के रेट, इन्होंने पानी के रेट कम करके दिखाए, यही एक सरकार है जो हाउस टैक्स खत्म कर सकती है। पैसा कहां से आएगा? पैसा तो मैंने बताया, जहां जहां पार्षदों की बेईमानी चलती है, जहां जहां नगर निगम की बेईमानी चलती है, पैसे की कमी नहीं है, नियत की कमी है। तो फिर ऐसा क्यों हुआ मनीष जी? अगर पैसे की कमी नहीं है, कांग्रेस के 15 साल के शासन में कभी ऐसा नहीं हुआ मनीष जी कि एमसीडी कर्मचारियों को पिछले 8 महीने में 6 बार सड़कों पर उतरना पड़ा, हड़ताल करनी पड़ी, और ये आपकी सरकार दिल्ली में एमसीडी बीजेपी के कब्जे में मान लिया। फिर आप दोनों के बीच ऐसा क्यों हुआ? नगर निगम को शीला दीक्षित की सरकार के समय से ज्यादा 1.5 गुना पैसा दिया है, ऑन रिकॉर्ड 1.5 गुना। लोन तक नहीं काटे, लोन तक जो पहले लोन के रूप में जाता था वो पैसा नगर निगम का सरकार काट लेती थी, पिछले 2 साल से वो पैसा भी नहीं काटा। वो तो बीजेपी वालों से पूछना चाहिए कौन सी नाली में बहाया है वो पैसा सफाई कर्मचारियों के हिस्से का।
दिल्ली प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी, मनोज तिवारी, तो मनोज तिवारी जी को मनीष जी बड़ा ताज्जुब हुआ, आपको भी हम बताना चाहेंगे। तो मनोज तिवारी जी को बड़ा ताज्जुब हुआ इस बात पर, वो ये कहते हैं कि 12,000 रुपए की थाली, क्या कोई कितने की? चलिए, देखो मनोज तिवारी तो भारतीय, एक मिनट, मनोज तिवारी भारतीय जुमला पार्टी के सदस्य हैं, वो कोई भी जुमला मार सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने, ऑफिसर्स ने बिल भेजा, साहब ये 12,000 रुपए की थाली है, मैंने 8 महीने पहले उस पे फाइल पे साइन किया हुआ है कि ये अन्याय है, जनता के साथ में 12,000 रुपए नहीं खर्च कर सकते और पेमेंट नहीं होगा। 8,000 रुपए 8 महीने पहले के किए गए साइन को मनोज तिवारी पढ़ नहीं पा रहे हैं, वो बिल देख पा रहे हैं, वो बेचारे समझ नहीं आ रहे हैं कि जो मंत्री ने लिखा है कि ये पेमेंट नहीं किया जा सकता, वो उनको समझ नहीं आ रहा। मैंने लिखा हुआ है फाइल पे, अब पूरी, जिस सोर्स ने आपको वो फाइल दी है भारतीय जनता पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी को मैं चुनौती देता हूं, पूरी फाइल लीक कर दे और उसमें ना लिखा हो मंत्री ने कि इसकी जांच कराओ ये 12,000 रुपए खर्च, और 8 महीने पहले ना लिखा हो, 8 महीने पहले लिखा है इसकी जांच कराओ। ये भारतीय जनता पार्टी सेलेक्टेड फाइल लीक कर रही है, वो पूरी फाइल लीक करे, पूरी फाइल में लिखा हो, मेरे सिग्नेचर है उस पर लिखा हुआ है 12,000 रुपए लंच के पेमेंट नहीं दिए जा सकते, इसकी जांच कराओ, ये गड़बड़ है। भारतीय जनता पार्टी जानबूझ के आधी फाइलें लीक कर रही है, क्यों? क्योंकि उसके मन में चोर है, वो डरी हुई है, आम आदमी पार्टी आ गई तो लोगों का हाउस टैक्स माफ कर देगी। मनीष जी, राउज एवेन्यू का आपका ऑफिस, अब तो ऑफिस रहा नहीं आपके पास, ऑफिस का? ये देश में पहली ऐसी पार्टी है जो सत्ता में चुन के आई, उसके पास में पार्टी का दफ्तर था। भारतीय जनता पार्टी के तीन विधायक हैं, इनके पास में 7 ऑफिस हैं। कांग्रेस के पास में 0 विधायक है, इनके पास दिल्ली में दिल्ली पार्टी के 3 ऑफिस हैं। आम आदमी पार्टी के पास 67 विधायक हैं, 1 ऑफिस हमने लिया, उसको भी छीन लिया। अरे सत्ता में आके भेजा है लोगों ने, ऑफिस में बैठ के काम नहीं करेंगे क्या? अपराध है क्या ऑफिस में लेना? अपराध है क्या ऑफिस? चुनी हुई पार्टी को ऑफिस लेना अपराध है क्या? पंत मार्ग पे इनका दफ्तर है, इनकी पार्टी का ये कार्यकर्ता बैठे हैं, उनके पूछिए, जिस दफ्तर में जाते हैं वो फ्री में मिला हुआ है। नहीं मनीष जी, लेकिन कोई नियम होगा ना, उसी कोई नियम, जहां पे एक मिनट, जहां पे आम आदमी पार्टी का दफ्तर है, जहां पे आम आदमी पार्टी का दफ्तर है, उसके ठीक सामने कांग्रेस का दफ्तर है। पंत पार्क पे इनकी पार्टी का दफ्तर है, वो भी कोठियां हैं। वो कोठियां कैसे मिल गई पार्टियों को? आम आदमी पार्टी कोठी ले लेगी, दफ्तर चलाएगी, चुनी हुई पार्टी है, 67 विधायक हैं, उसका अपराध हो गया। ये 7 दफ्तर लेकर दिल्ली में बैठे हुए हैं। नहीं मनीष जी, आप तो हमें सारे राज्यों में, पूरे देश में सारे राज्यों में चुनी हुई पार्टियों के पास दफ्तर हैं। ये बता दीजिए मनीष जी सिर्फ कि कांग्रेस और बीजेपी, जो बीजेपी पे 7 दफ्तर की आप बात कर रहे हैं, कांग्रेस की बात कर रहे हैं, तो मनीष जी आप ही के दफ्तर पर सवाल क्यों उठा? आप ही का दफ्तर खाली क्यों कराया? ये चाहते हैं चुनाव से पहले पार्टी को बदनाम करें, ये झूठे फर्जी मामले ला के आधी फाइल लीक करते हैं, ये 12,000 की फर्जी फाइलें निकाल के आम आदमी पार्टी को बदनाम करते हैं। इनके पास में मैं चुनौती देकर कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी नगर निगम में 10 साल की अपनी एक उपलब्धि बता दे, हम भारतीय जनता पार्टी के बारे में बात करेंगे। नगर निगम में एक उपलब्धि बता दे, बेईमानी और भ्रष्टाचार के अलावा। अच्छा मनीष जी, ये बताइए, मनीष जी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह दिल्ली में नगर निगम के लिए, एमसीडी के लिए चुनाव प्रचार करते हैं। मनोज तिवारी धुआंधार हर रोज 5 मुख्यमंत्री आ रहे हैं बीजेपी की तरफ से, कहीं ऐसा तो नहीं आप पिछड़ रहे हैं? ये तो मुझे लग रहा है पिछड़ने का डर किसको है फिर? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बीएमसी के चुनाव में तो नहीं गए इतने सारे, इनको डर लग रहा है आम आदमी पार्टी से, जनता से जुड़ी हुई पार्टी से, इनको लग रहा है कि कहीं हार ना जाए, इसलिए अभी तो प्रधानमंत्री भी आएंगे, इनकी बीएमसी में गए। आज तक बता दो इनकी पार्टी के नेता किसी एक नगर निगम के चुनाव में गए हों? नगर निगम के चुनाव में राष्ट्रीय पार्टी के नेता 5 मुख्यमंत्री आके प्रचार कर रहे हैं, डरे हुए हैं। ईमानदारी, सर जी हमसे तो दफ्तर छीन लो, हमसे कोई सा दफ्तर छीन लो, हम तो इसी जंतर मंतर से शुरू हुए थे और देश के लिए काम करने के लिए चले थे और आज भी कर रहे हैं और करते रहेंगे। लेकिन इनको डर है कि भारतीय जनता पार्टी 10 साल में जो कंस्ट्रक्शन का धंधा खोल के बैठी हुई है, जो लेंटर पैसे देने का, सफाई कर्मचारियों की सैलरी पे कमीशन खाने का धंधा खोल के बैठी हुई है, वो जाने वाला है, छिनने वाला है इन लोगों के हाथ से। नहीं, बुराई क्या है मनीष जी? देखिए, जब पंजाब में चुनाव होते हैं तो अरविंद केजरीवाल चले जाते हैं, आप चले जाते हैं, आपकी पूरी कैबिनेट चले जाती है, सारे मंत्री चले जाते हैं, तो हम तो छोटी सी पार्टी है। हाँ,
8-8 मुख्यमंत्री आ रहे हैं जिस पार्टी को नगर निगम चुनाव में हराने, वो तो विधानसभा का चुनाव था। पूरे देश में एक नगर निगम चुनाव बता दो जहां बीजेपी ने अपने मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष इस तरह से घबरा के उतारे हों। घबराई हुई है भारतीय जनता पार्टी। अच्छा मनीष जी, पंजाब और गोवा, आपको लगता है जिस तरह की उम्मीद आप कर रहे थे कि पंजाब में आप सरकार बनाने की बात कर रहे थे, गोवा में आप सरकार बनाने की बात कर रहे थे, जो परिणाम आए, जो नतीजे आए, वो आपकी उम्मीदों के अनुसार नहीं आए, इससे कहीं ना कहीं कोई आत्मविश्वास आपका डिगा है एमसीडी में? देखो, पहली ऐसी पार्टी है देश में, ये बड़ी बड़ी जितनी पार्टियां हैं कांग्रेस और बीजेपी के बाद, कि जिसके 2 राज्यों में विधायक हैं। आप हिस्ट्री उठा के देख लो, कितनी पार्टियां हैं जिनके 2 राज्यों में विधायक भी चुने गए हों। हम तो तीसरे राज्य में 6% वोट लेके खड़े हैं। एक राज्य में हमारे पास लीडर ऑफ अपोजिशन है, एक राज्य में चीफ मिनिस्टर है। इसमें डिमोरलाइज होने की क्या बात है? लड़ते हैं, जब लड़ते हैं तो जीतने के लिए लड़ते हैं, हमेशा जीतने के लिए लड़ा जाता है। लेकिन जब हारते हैं तो उसके बाद में ये भी देखते हैं कि हमारी सरकार बनने की